ना तो साफ सफाई होती। हम 700 रुपये देते हैं किसी बात के, हम खुद झाड़ू पोंछा हम खुद करते हैं यहाँ पे। आप बताओ 8-15 दिन में, महीना में ऐसा करते हैं सफाई। जिस हिसाब से मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक, जो मेंटेनेंस जाता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। आप देखेंगे ना तो पानी लगा हुआ है, घास प्रॉपर नहीं है बिल्कुल भी। मेन समस्या ये है कि लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। प्लस यहाँ डस्टबिन होने चाहिए हर एक कोने पर, कम से कम थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे 2-3 डस्टबिन तो एक पार्क में होने ही चाहिए। से अगर सुन लेता तो फिर ये पब्लिक परेशान क्यों होती जी। समस्या है पानी की, लाइट की, और ये गंदगी होती है यहाँ पर। ओमेक्स सिटी जो कि पूरे देश में एक ब्रांड नेम है, लेकिन आज ओमेक्स सिटी वृंदावन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओमेक्स में रहने वाले लोगों को आज मीडिया के सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है। ओमेक्स सिटी वृंदावन के हालात इन दिनों इतने ख़राब हैं कि यहाँ के लोगों को पानी, सफाई व लाइट जैसी मूलभूत सुविधा के नाम पर भी लोगों से पैसा तो लिया जाता है, लेकिन ये सारी सुविधाएं ना के बराबर ही उपलब्ध कराई जाती हैं। लोगों की माने तो मेंटेनेंस में सफाई व लाइट और पानी के लिए कंप्लेंट भी की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और तो और यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी गार्ड तक उपलब्ध नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर खुद ही अपने हालात बयां कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ देखा जाए तो मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ ठगी की जा रही है। 302 में रहता हूँ, अपना फ्लैट है जी। मैं ये 26 अक्टूबर के लगभग जो है 26 अक्टूबर से यहाँ कंटिन्यू रह रहा हूँ। और पानी की समस्या तो ऐसी है जैसे पहले हमें बताया गया था, जो पानी यहाँ 3 टाइम आता है, और जब यहाँ हम कंटिन्यू रहने लगे उसके बाद पानी की ये समस्या है। जो मैंने 10 मेल किए, 10 मेल किए, मेल पे कोई रिप्लाई नहीं। और उसके बाद जो है फ़ोन करो तो फ़ोन पे वो बोलता है ठीक है आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गया, और जब 2 घंटे बाद कॉल करो तो अरे भैया कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, 6 बजे बाद मोबाइल बोल रहे हो, आपका तो कंप्लेन आया ही नहीं। मैं व्हाट्सएप पे 10 बार जो मैनेजर है राकेश जी, उनको भेजा हूँ, हर मूवमेंट का वीडियो बना के देखो भाई पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। लाइट तो आप काट देते हो जी, मतलब रात को, आधी रात को अगर हमारा ख़त्म हो गया प्रीपेड, वो तो काट देते हो, लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो। अभी 2 महीने से पानी की समस्या जूझ रहे थे, 2 दिन से थोड़ा कंटिन्यू हुआ, फिर कल से वही कहानी हो गई। आप छत पे जाके देखेंगे इतना कूड़ा भरा हुआ है। अगर हमने गलती किया है, हम अगर गलत कर रहे हैं, हम कहीं डंप करें, हमें भी सजा दो ना, लेकिन आपको हम मेंटेनेंस चार्ज देते हैं तो आपका देखने का फ़र्ज है ना। जो यहाँ प्रॉपर पार्क में सफाई नहीं है, कचरे इधर उधर पड़े हुए हैं, पानी जैसे तैसे बह रहा है, तो इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ओमेक्स नाम है, एक ब्रांड है ओमेक्स, लेकिन अगर उस ब्रांड में इस तरह की जो है समस्याएं आएंगी तो हमारा क्या है, हम तो आज बेच के चले जाएंगे, कल इनको भुगतना पड़ेगा, इनका बिजनेस है। हम तो भैया आज यहाँ बेच के कल दूसरी जगह ले लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी इनको होगी, मार्केट में नाम खराब इनका होगा। सबसे बड़ी समस्या तो सफाई व्यवस्था को लेकर के है। अभी थोड़े दिन हुए, हमारे को 15 दिन हुए यहाँ शिफ्ट हुए है, तो लोगों की प्रतिक्रिया, जो यहाँ इतने पुराने लोग रह रहे हैं 1.5 साल से, उनकी तरफ से भी है भी यहाँ की सफाई व्यवस्था नहीं है। घर के बिल्कुल फ्लैट के आगे अगर आप फ़ोटो खींच के भेजोगे तो एक डॉक्टर साहब का फ्लैट बंद है 003 जी। तो ये 1 हफ्ता पहले यहाँ पे जो सीवर वाले थे वो फ़ोटो भी खींच करके लेके गए, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आप हमारे घर के आगे देख करके पानी के पूरा उसके फ्लैट में से बंद पानी निकल रहा है उसमें से, और मिट्टी में हो गए, कई बार बंदे के फिसले हैं वहाँ से जी। तो उसके अंदर आप देख करके उसकी फ़ोटो जरूर शेयर करें। मेंटेनेंस के हिसाब से सफाई का जो व्यवस्था है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। रही पार्कों की बात, पार्कों के बाकी पार्कों की हालत देखी है, उसके अंदर पानी की व्यवस्था भी है, पानी भी दिया जाता है। यहाँ पे नाम का माली आता है, 10 मिनट बैठता है और इधर उधर हो जाता है। पानी कभी हमने ढंग से पानी देते हुए नहीं देखा यहाँ पे। बच्चे खेलते हैं पार्कों के अंदर, ये नहीं पता कहाँ पे कील है, कहाँ पे सफाई के नाम पे पार्कों का नाम तो साफ सफाई होती। हम 700 रुपये देते हैं किसी बात के, हम खुद झाड़ू पोंछा हम खुद करते हैं यहाँ पे। आप बताओ जी।
कोई सफाई कर्मी नहीं आता यहाँ पर? कभी 8-15 दिन में, महीना में ऐसा करते हैं सफाई। अच्छा, महीने 15 दिन में एक बार सिटी में पूरे में समस्या तो नहीं है जी। विशेष समस्या ये जो दो ब्लॉक हैं ब्रिज और नंद, इनमें सफाई का किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही स्पेशल तरीके से दूसरे टावर्स में बिजली चल रही होती है, यहाँ की बिजली भी व्यवधान की जाती है और सफाई कर्मी कोई भी सही से काम नहीं करते हैं। सीढ़ियों में जैसा कि रोज़ झाड़ू लग कर के पोछा लगने का नियम है, लेकिन कभी झाड़ू लेकर आया तो ऊपर तक घूमता गया, ऊपर गया गुटखा खाकर थूक दिया और वापस आ गया जी। तो इस तरह से सोसाइटी की एक तरह से दुर्दशा ही है। और मैं समझता हूँ इस समय महामारी का ये समय चल रहा है, ऐसे में तो विशेष सफाई का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही यहाँ के सभी लोग एकत्रित होकर के जब भी जाते हैं, मेंटेनेंस के नंबर पे फ़ोन करते कोई सुनवाई नहीं होती है, मैनेजर के पास जाते हैं तो वो इस तरह से चिल्ला के बात करते हैं जैसे उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई सभ्यता कुछ सीखा ही नहीं जी। तो एक दिन हम गए, 2-4 जने साथ में थे, तो वो एक जने से तो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे उनका कोई दुश्मन आ गया। हमने कोई व्यक्तिगत बात है क्या इनसे? कहने लगे नहीं व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आप ऐसे क्यों आते हैं बार बार, हम अपना कार्य कर रहे हैं। फिर यहाँ ला करके उनको दिखाया गया भाई ये दुर्दशा है, कूड़ा फैला पड़ा है, हाँ तो ऐसे कैसे? ये सारी समस्याएं यहाँ ओमेक्स सिटी में हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो आप नीचे ग्रीन एरिया देखिए, पूरे में कूड़ा ऐसे फैला रहता है, कुछ पूछो नहीं, कांच के टुकड़े भी पड़े हैं, घास इतनी बड़ी बड़ी हो रही है कि रात में अगर निकलते पड़ते ये डर लगता है कि कोई कीड़ा न पैर में काट ले है। और ये देखो ये कूड़ा पड़ा है यहाँ काफी टाइम से और कोई कूड़ा उठाने नहीं आया। देखो झाड़ू पोछा भी तक का नहीं लगता। तो यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते सफाई करने? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है जी। मेरे को मैं 28 तारीख से यहाँ पे हूँ, 2 दिन तो खैर मैं रात में होटल में रुकी हूँ। 1 तारीख से मेरे यहाँ ओपनिंग हुई तो मैं यहाँ पे 1 तारीख से लगातार, तब से तो ये कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैंने एक दिन भी यहाँ झाड़ू पोछा लगते हुए नहीं देखा पूरे जीने पे कि कैसे यहाँ एरिया में। चलो अंदर नहीं लगाओगे, बाहर सफा नहीं हुई है, बिल्कुल खारा पानी आ रहा है, मिट्टी आ रही है कहते हैं, और टंकियाँ साफ नहीं हो रही हैं और यहाँ झाड़ू पोछा नहीं लग रहा है, धूल ना लग रहा था, बिल्कुल सब माल सब आ रहे। और हमारा यानी हम मेंटेनेंस बराबर दे रहे हैं हर बिल में और फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितना मेंटेनेंस जाता है आपका? 76 रुपये, 700 रुपये के समथिंग। हाँ हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई ना है साहब, हारे हम तो कह हारे हैं। समझ लो राकेश बाबू से अलग कई अपने का है। मैं आपको बोले क्या नाम है, हमारी ये AC है कि नहीं, AC की मेन MC लेगा डाउन हो जाती थी, वो हमने उन पर कराइए तुरंत है कह नीचे सुनवाई मेंटेनेंस पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या है कोई सुनवाई? समस्या तो यहाँ बहुत हैं, काफ़ी हैं। तो कोई समस्या सॉल्व करने वाला हो, कोई अधिकारी ऐसा हो जो समस्या सॉल्व करने वाला हो, कोई सुनने वाला हो कोई पब्लिक की, तो समस्या तो बहुत है। तो क्या यहाँ का मेंटेनेंस विभाग आपकी समस्याओं को नहीं सुनता है? समस्याओं का समाधान नहीं होता है? मेंटेनेंस अगर सुन लेता तो फिर ये पब्लिक परेशान क्यों होती? जी। पब्लिक परेशान क्यों है आजकल? यही क्या समस्याएं हैं जैसे कि यहाँ? समस्याएं पानी की, लाइट की और ये गंदगी होती है यहाँ पर। ऊपर से लोग बाग वैसे ऊपर से डाल देते हैं जी। गंदगी, तमाम गंदगी होती है। पार्क में कोई व्यवस्था, मतलब कोई बैठने की उठने की, आदमी को कोई घूमने फिरने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कभी वो आते हैं क्या नाम है चौकीदार, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी 2 आते हैं, कभी 1 आता है, कभी आता है कभी ना भी आता। मेंटेनेंस के नाम पे गार्ड या बहुत सी समस्याएं हैं, इनके बारे में निदान होना है। समस्या ये है कि जिस हिसाब से मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ कचरे की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से लोग एक्चुअली 2nd 3rd फ्लोर वाले डालते रहते हैं, उसके लिए कंप्लेंट भी करो तो भी लोग मतलब वहाँ से सुनवाई नहीं होती है। 1-2 बार करेंगे वापसी, फिर वो कोई मतलब नहीं है। उल्टे सीधे तरीके से ऊपर से ही कचरा फेंका जाता है। इस पूरे प्रकरण में हमने RWA चेयरमैन कर्नल विक्रम सिंह से बात की तो उनका कहना कुछ इस प्रकार था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एज ए चेयरमैन RWA कर्नल विक्रम सिंह, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब ओमेक्स यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया था आज से 12-14 साल पहले, उस समय जो काम कर मेंटेनेंस के अंदर जो काम कर रहे थे और जो मेंटेन करते थे, उनकी आदमियों की संख्या उस समय थी जबकि यहाँ पर हाउसेज जो हैं सिर्फ 200 के करीब हाउस बने थे।
उसके बाद में यहाँ पर आज जो है 3000 के करीब हाउसेज बन गए हैं, रेजिडेंट्स की संख्या भी बढ़ गई है। तो ये स्वाभाविक है कि जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी वहाँ काम करने वालों की, मेंटेन करने वालों की, तो उनकी सफाई और ये सब चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं। और मैंने जो है ये सब कुछ प्रस्ताव बना के रखा हुआ है। हम सभी रेजिडेंट्स को बहुत जल्दी ही यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उनकी तकलीफ़ों का विचार करेंगे। उससे पहले जो है मैंने अपने अध्यक्ष मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं, अपने RD तायल साहब जो हैं, उनको ये काम जिम्मा सौंपा हुआ है कि वो जो हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक दिल्ली से टीम बुलाएं जो कि इससे संबंधित है, और सभी विभाग के संबंधित अधिकारी यहाँ पर आएँ जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकें। अगर आदमियों की कमी है तो संख्या उनकी बढ़ाई जाए। जो पहले यहाँ पर अगर 26 से 28 आदमी काम करते थे और आज भी उसमें कटौती आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। जब तक कि आपके जो है 100 से 150 आदमी जो है काम करने वाले नहीं होंगे तो वो सफाई सीढ़ियों पर और वरना आसपास के एरिया में नहीं हो पाएगी। मैं लगा हुआ हूँ इसमें ज़रूरी, उसी तरीके से हमारे अध्यक्ष भी लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी हम इसका निवारण। पास पड़ी जगह को सफाई कर्मियों के ना आने के चलते वहीं के लोगों ने एक डंपिंग ग्राउंड का रूप दे दिया है, जो कि आने वाले समय में उन लोगों के लिए ही भारी पड़ने वाला है। लेकिन ये लोग भी क्या करें, जब सफाई कर्मी आएंगे ही नहीं तो कूड़ा करकट कहाँ डालें। ब्रज और नंद ब्लॉक में कुल 512 फ्लैट हैं। ये फ्लैट निम्न आय और अल्प आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं, पर मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने 570 वर्ग फुट एरिया वाले फ्लैट पर 1328 रुपये चार्ज किया जाता है। अब आप देखिए कि इस पैसे के बदले में जनता को क्या सुविधा मिल रही है। मेंटेनेंस के जितने भी कर्मचारी हैं उनके मन में केवल एक ही बात है कि नंद और ब्रिज ब्लॉक में रहने वाले लोग 4th क्लास के हैं, इसलिए चाहे कितनी भी कंप्लेंट करो कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अब इस संबंध में किसको शिकायत की जाए। जहां देश कोरोना की तीसरी लहर से परेशान है, वहीं ओमेक्स सिटी का मेंटेनेंस विभाग कोरोना जैसी महामारी को न्योता दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे द्वारा ओमेक्स सिटी की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें कई जगह सीवर का गंदा पानी सीधे पार्क में दिया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि आए दिन मीडिया की सुर्खियों में आने वाला ओमेक्स सिटी का मेंटेनेंस विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है कि नहीं।